प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान लड़के के जानवर बनने का वाक्य सुनाएंगे कि कैसे एक आदमी गधा बन गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक शख्स ये वाक्य बताता है कि मैं एक सफर पर जा रहा था और सफर के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था, रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि आसपास कोई घर मिल जाए ताकि मैं वहां रात गुजार लूं और जो बाकी का सफर बच जाएगा उससे सुबह तय कर लूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और घर के पास जाकर बाहर से आवाज देता है, सुनिए, मैं मुसाफिर हूं। देखिए, रात बहुत हो चुकी है तो मैं ठिकाने की तलाश में हूं जहां पर मैं अपनी रात गुजार सकूं। मुझे भूख भी लग रही है। देखिए, अगर आपके घर में कुछ खाना बचा है तो मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। तो यह आवाज सुनने के बाद उस घर से बूढ़ी औरत बाहर आती है और यह बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं? यह बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम बेटा, हम किसी से मांगते नहीं है। अगर कोई मुसाफिर यहां से गुजरता है तो उसको हम पर कुछ रहम आ जाता है और वह हमारे लिए खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से हम अपना गुजर बसर करते हैं। यह बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहां से थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खेमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज आने लगती है और जिसकी आवाज को सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आती रही और उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे एक गधा है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। उसके बाद उसने सोचा कि मैं जरूर पता करूंगा कि ये कौन सी आवाज है और कहां से आ रही है और कौन ऐसी आवाज निकाल रहा है। लेकिन उसने सोचा कि अभी रात में बाहर जाना बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं सुबह उठकर देखूंगा कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है और किसी भयानक गधे की तरह ये कौन रो रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाज आती रही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है और जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि आखिर रात को वो किसकी आवाज आ रही थी। और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस तरफ चलता है और कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नजर आती है और देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है। लेकिन जहां से कब्र खुली हुई है वहां से गधे का मुंह बाहर आ रहा है, यानी कि कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा सर गधे का था। और यह मंजर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी झोपड़ी के अंदर आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज देता है तो एक औरत बाहर आती है और वो ये बात कहती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? मुसाफिर कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि रात को तो नहीं, लेकिन सुबह जाकर जरूर पता करूंगा कि आवाज आखिर किसकी है। और जब सुबह हुई और मैंने जाकर देखा तो वो बहुत ही अजीबोगरीब चीज मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। मैंने देखा कि कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह है। और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, और यही पूछने के लिए मैं यहां पर आया हूं। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे बताइए। उसके बाद वो औरत कहती है, अगर इसके बारे में आप ना ही पूछेंगे तो आपका क्या जाएगा? लेकिन मुसाफिर जिद कर बैठा कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये मामला क्या है। तो मुसाफिर की बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उस औरत ने कहा, जिसको तुम देखकर आए हो वो मेरा शौहर है और रात को जिस बूढ़ी औरत से तुम बातें कर रहे थे वो उसकी मां है। मेरा शौहर बहुत ही गलत काम किया करता था, हमेशा मां की नाफरमानी किया करता था और अपनी मां पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करता था। और जब उसकी मां उसे गलत काम करने से रोकती थी तो वह हमेशा अपनी मां के ऊपर चिल्लाया करता था और कहता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो, और वह हमेशा ही ऐसा करता रहा। और जब भी उसको मां रोकने की कोशिश करती रही तो वह हमेशा ही ऐसा कहता और अपनी मां को वह गधे के लफ्ज से पुकारता था। और एक बार उसकी मां को बहुत गुस्सा आया और उस मां ने एक दिन गुस्से में आकर यह कह दिया कि जा
अल्लाह तुझे गधा ही बना दे। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे के जैसा हो गया। अब रोजाना उस पर अजाब नाजिल होता है और जिसकी वजह से वो गधे की तरह चीखता और पुकारता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया है और इबरत का निशाना बना दिया है, ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो यकीनन बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को एक बात कह दी कि जा, अल्लाह तुझे गधा बना दे। तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। इसलिए दोस्तों, चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो ऐसे में यकीनन वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी माँ को कभी भी नाराज मत करना। और माँ एक ऐसी नेमत है कि हम उसकी जितनी चाहे खिदमत कर लें, लेकिन हम उसका हक कभी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का जो मकाम है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।